हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डे 1 नर्सरी का कैसे आप स्टार्ट करें। अगर आप होम स्कूलिंग कर रहे हैं, आप पेरेंट हैं और आप चाहते हैं आप अपने बच्चे को घर पे खुद ही स्टडी करवाएं, तो मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। तो फर्स्ट डे आपको किन चीज़ों की बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। ऑफ़ कोर्स आपको बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो बुक आप अपनी चॉइस की रखिए। सिलेबस और तो मेरे चैनल पे वो अवेलेबल है। तो जो बेसिक नीड रहती है इसके लिए हमें एक मैथ्स की नोटबुक की रिक्वायरमेंट रहेगी और एक इंग्लिश की नोटबुक की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये नोटबुक बेसिकली सीनियर केजी में यूज़ की जाती है, ओके, और जूनियर केजी में भी यूज़ की जाती है। बट नर्सरी के बच्चों के लिए जो मैथ्स की नोटबुक यूज़ की जाती है उसका साइज़ इससे भी बड़ा होता है। तो उसमें जो चेक बॉक्स का साइज़ होता है ना, वो इतना बड़ा रहता है, ओके। तो वो नोटबुक अगर आपको कहीं से मिलती है, बिल्कुल मैं कहूँगी कि आप उसको ही परचेज़ करें। और अदरवाइज़ तो ये है ही ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट हाँ, बच्चे के कंफर्ट के लिए मैं बोल रही हूँ। इंग्लिश के लिए भी साइज़ नोटबुक का स्मॉल ही रखिए, स्मॉल नोटबुक्स को ही यूज़ करिए। और ये हम डे 1 से स्टार्ट करते हैं। डे 1 में मैथ्स की नोटबुक है और इंग्लिश की नोटबुक आपको लेनी है। क्रेयॉन लेने हैं, ये थोड़ा शार्प होना चाहिए। मैं एक्चुअली यूज़ कर चुकी हूँ तो ये शार्प नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं डे 1। बेसिकली हमारा मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो है बिग एंड स्मॉल का। आपको बच्चे को बताना होगा कि बिग एंड स्मॉल क्या होता है। बीइंग अ पेरेंट आप ये कैसे बताएंगे, डायरेक्टली नोटबुक पे नहीं बताएंगे। ये मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है, ये हम बाद में बच्चे को दिखाएंगे मैथ्स की, क्योंकि नोटबुक मैं आपको दिखाने वाली थी इसलिए मैंने ये पेज ओपन कर दिया। अब मैं इन दोनों नोटबुक को साइड में रख रही हूँ थोड़ी देर के लिए। ये एक बुक है आए तो आपको पिक्चर फॉर्म में ही दिखाना होगा, बिकॉज़ नर्सरी में जब बच्चा है या प्री नर्सरी में है तो वो पिक्चर्स को ज़्यादा याद रखते हैं। सो अब यहाँ पे बिग एंड स्मॉल ना कलर से भी हाईलाइट किया हुआ है। बार बार बच्चा इस चीज़ को देखता है ना, उसके मन में एक क्यूरियोसिटी होती है कि बिग इज़ इन अ डिफरेंट कलर, स्मॉल इज़ इन अ डिफरेंट कलर। बिग इज़ पिंक कलर और रेड कलर वट एवर, एंड द स्मॉल इज़ इन ब्लू कलर, राइट। अब हम यहाँ पे देखते हैं द फर्स्ट लाइन, ये हमें रीड करनी है लेकिन बच्चा उसको नहीं समझता है। तो द लाइन, वेयर इज़ लाइन? द लाइन इज़ बिग, द लाइन इज़ बिग। द माउस इज़ स्मॉल, द माउस इज़ स्मॉल। द लाइन इज़ बिग, द माउस इज़ स्मॉल। द लाइन इज़ बिग, द माउस इज़ स्मॉल। द एलिफेंट इज़ बिग, द एलिफेंट इज़ बिग। The ant is small, the ant is small. My daddy is big, my daddy is big, but I am small, but I am small. Okay? तो इस फॉर्म में आप बच्चे को ये पोएम के थ्रू या इसको रीड करके भी बता सकते हैं। बार बार आपको ये चीज़ हाईलाइट करनी है अपनी फिंगर से, क्योंकि जितना एक्सप्रेसिव आप रहेंगे अपने बच्चे के साथ उतने ही अच्छे से वो भी एक्सप्रेस कर पाएगा। और खुल के बच्चे को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। बिग में उसकी आइज़ भी बिग थोड़ा सा एक्सपेंड करती हैं। तो द लाइन इज़ बिग, द माउस इज़ स्मॉल, द एलिफेंट इज़ बिग, द एंट इज़ स्मॉल। अब ये जो यहाँ पे हमने पढ़ा है, यहाँ पे बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका बिग एंड स्मॉल का क्लियर हो रहा है। सेकंड कॉन्सेप्ट आपका जो है वो एनिमल्स को रिकॉग्नाइज़ करने का क्लियर हो रहा है। नर्सरी के बच्चे को मे भी स्टार्टिंग में पता ही ना हो दैट इज़ लायन, कि ये लायन है, ये माउस है, ये एलिफेंट है, ये एंट है, बट आप उसको इसके थ्रू बता रहे हैं। तो बिग एंड स्मॉल के साथ यहाँ पे हम बेसिकली 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। एक तो बिग एंड स्मॉल के डिफरेंस को बच्चा समझ रहा है, जो कि मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, और दूसरा एनिमल्स को रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, जो कि एक नॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन है। एनिमल्स के नेम वो जान रहा है वर्बली। नर्सरी में इसी तरीके से करवाया जाता है, राइट। ये होने के बाद आप उसको रिपीट करवाइए दिन में 2 टाइम्स 3 टाइम, जब भी आपको टाइम मिलता है, इन अ फन वे, बार बार। और भी ऑब्जेक्ट्स आप रख सकते हैं अपने साथ जो थोड़ा बड़ा हो। घर में बहुत सारे पिलोज़ होते हैं, पिलो बिग होता है, कोई स्मॉल होता है, चेयर बिग होती है, कोई स्मॉल होती है। तो बिग एंड स्मॉल का डिफरेंस आप इस तरीके से बच्चे को बता सकते हैं। कौन बिग है, कौन स्मॉल है, कौन बिग है, कौन स्मॉल है, राइट। ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है फॉर डे 1। अब ये जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है डे 1, इसको आप 2 डेज़ 3 डेज़ और पूरा 1 वीक भी चला सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की।
नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है इंग्लिश का, जो कि होने वाला है आपका स्टैंडिंग लाइन का। ओके, तो इस तरीके से ये आप जो भी नर्सरी की बुक्स परचेज़ करेंगे उनमें आपको ये वर्कशीट टाइप की बुक्स मिल जाएंगी। तो ये बेसिकली यहाँ पे फ्लावर बना हुआ है और ज़्यादा वर्क बच्चे से नहीं करवाना है, ऐसे 2-3 ही होना चाहिए। एक क्रेयॉन्स ले लेना है, आपको जस्ट ड्रॉ करना है और उसको भी फ्री हैंड छोड़ देना है, टेढ़ा कर रहा है कैसे भी कर रहा है। क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल देखा है तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि एकदम से बिल्कुल इनिशियली हम बच्चे को क्रेयॉन्स नहीं पकड़ाते हैं, बच्चे को राइटिंग के लिए कुछ भी नहीं देते हैं। उसको स्टार्टिंग में किस तरीके से आपको राइटिंग के लिए रेडी करना है, इससे रिलेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके आप उसको देखिए। वो सब एक्टिविटी करने के बाद ये क्रेयॉन्स की हेल्प से आप स्टैंडिंग लाइन बच्चे की जो है बनवाएंगे यहाँ पे, जब आप प्रॉपर वे में बुक और नोटबुक में वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली बुक का है और दोनों वो जो मैंने आपको बताया बिग एंड स्मॉल, वो भी बुक में करने वाला वर्क है। उसके बाद बात करते हैं जो वर्कशीट मैंने बनाई है। वो फर्स्ट वर्कशीट जो मैंने यहाँ पे बनाई है बिग एंड स्मॉल की, यहाँ पे आपको कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, जो भी आपसे इजीली बनता है। बॉल बनती है बॉल बना लीजिए, आपसे काइट बनती है काइट बना लीजिए, ग्रेप्स का बंच बनता है ग्रेप्स का बंच बना लीजिए, जो भी इजीली हार्ट शेप बनती है वो भी बना, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप शेप्स के थ्रू करवाते हैं, वहाँ पे भी हमारे 2 कॉन्सेप्ट इजीली जो है कवर हो जाते हैं। तो इनमें से बच्चे को क्या करना है, काइट बिग एंड काइट स्मॉल, लीफ बिग एंड लीफ स्मॉल, स्मॉल बॉल एंड बिग बॉल। आपको बच्चे को सर्कल करवाना है। फर्स्ट डे हम सर्कल करवाएंगे स्मॉल वन पे, तो स्मॉल काइट सर्कल, स्मॉल लीफ सर्कल, स्मॉल बॉल सर्कल। कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हुए? 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। फर्स्ट, बच्चे को सर्कल बनाना आया। सेकंड, स्मॉल एंड बिग का डिफरेंस समझ में आया, स्मॉल एंड बिग का डिफरेंस समझ में आया। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट जो मैंने बनाई है वो है स्टैंडिंग लाइन की। इंग्लिश की नोटबुक में फ्लावर मैंने बना दिए हैं 3 और बच्चे को सेम क्रेयॉन आपको देना है और क्रेयॉन की हेल्प से उसको कहना है कि वो ये करे। आप स्टार्टिंग में बच्चे का हैंड भी पकड़ सकते हैं अगर उसने पहले प्रैक्टिस नहीं की है तो। अदरवाइज़ मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि वीडियोस देखिए, चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं कि कैसे बच्चे को रेडी करना है। तो इस तरीके से ये उसका डे 1 हो जाएगा। डे 1 में हमें इतना ही वर्क करवाना होता है। छोटा होता है बच्चा, आप रिपीट करवा सकते हैं, दिन में 2 वर्कशीट उसको दे सकते हैं, मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे या नाइट के टाइम पे। आप चाहें तो 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। मैं बेसिकली क्योंकि बच्चा प्ले स्कूल में जाता था उन दिनों में, तो मैं ट्राई करती थी कि एक बार जो स्कूल में हुआ है वो वर्क मैं घर पे उसको करवा दूँ, मतलब कि 2 टाइम। नर्सरी में मैंने 3 टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ किया। नर्सरी में मैं बच्चे से 2 ही टाइम वर्क करवाती थी। एक बार स्कूल में हो जाता था और सेकंड टाइम वो घर पे प्रैक्टिस कर लेता था। डेली वर्क नहीं मिलता था स्कूल की तरफ से भी, वो वीकेंड पे वर्क देते थे। बच्चों पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाला जाता है, नर्सरी में बच्चे बहुत छोटे होते हैं। इवन मैं तो एडवाइस भी यही दूँगी और मेरा पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि बहुत ज़्यादा लोड बच्चे पे नहीं डालें। बच्चे को स्टडी ऐसे करवाएं कि उसको स्टडी फ़न लगे, वो इन्जॉय करे। तो अगर आप 1 टाइम भी डे में करवा रहे हैं तो दैट्स इनफ। नेक्स्ट डे फिर हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे, बट उस टाइम पे क्या होगा, हमारे जो पिक्चर्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट ही रहेगा एंड स्टैंडिंग लाइन का कॉन्सेप्ट ही रहेगा, बट पिक्चर्स हम चेंज कर देंगे। इसलिए जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो मैं आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ इन वीडियोस को औरों के साथ भी शेयर कीजिए। लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। अपना ध्यान रखिए, बच्चे को अच्छे से स्कूलिंग करवाइए घर पे ही रह के। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।